Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. जो कोविड गाइडलाइन होगी उसका पालन करते हुए तीर्थयात्रियों को कोविड से बचाने का काम भी और मेला को संपन्न कराने का काम भी। जो 2025 के कुंभ मेले का ट्रायल है, वैसे ही भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित ढंग से, सुरक्षित ढंग से, स्वच्छता के एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए यह प्रयागराज का पवित्र माघ मेला संपन्न होगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। 6 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो रही है और ये माघ मेला दिव्य और भव्य कैसे हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे हैं। इसका निरीक्षण करने के लिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये मेला दिव्य और भव्य होगा। देखिए, प्रयागराज का कुंभ और प्रयागराज के 2019 के कुंभ के पहले का माघ मेला जिस प्रकार से दिव्य और भव्य हुआ है, वैसे ही 2022 और 23 का यह प्रयागराज का माघ मेला भी जो 2025 के कुंभ मेले का ट्रायल है, वैसे ही भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित ढंग से, सुरक्षित ढंग से, स्वच्छता के एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए यह प्रयागराज का पवित्र माघ मेला संपन्न होगा। इसकी तैयारियां भी की गई हैं और आज इसके लिए महत्वपूर्ण बैठक भी की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अच्छा, देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, उनको जल निर्मल स्वच्छ मिले, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? देखिए, अविरल और निर्मल गंगा, मैंने कहा जैसे 2018 के माघ मेले में, 2019 के कुंभ मेले में, 2020 के माघ मेले में, 21 के माघ मेले में और 2022 के माघ मेले में भी वह सारी, 2023 के माघ मेले में भी वह सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो जल बीच में कहीं थोड़ी कमी थी, वह जल छोड़ा जा चुका है। 6 जनवरी से पहले प्रयागराज में जल पहुंच जाएगा। साधु संत भी लगातार निर्मल जल की बात करते रहे हैं। ये साधु संतों का आशीर्वाद ही है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो अविरल गंगा, निर्मल गंगा का एक संकल्प माँ गंगा के आशीर्वाद से, बाबा विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से, तीर्थराज प्रयाग के आशीर्वाद से जो रहा है, वह परिणाम आज दिखाई दे रहा है। हम सब इसी प्रयाग के वासी हैं और हम लोगों ने पूर्ववर्ती सरकारों के समय यहाँ पर जो पूज्य साधु संत आते थे, कल्पवासी आते थे, कल्पवास करने तो आते थे, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने से, आचमन करने से बचते थे। लेकिन आज जब कमल खिला हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो माँ गंगा मैया की ही कृपा से आज यह अविरल और निर्मल धारा भी है और इसको बनाए रखने के लिए डबल इंजन सरकार के माध्यम से कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, इस बार मंत्री और विधायक विदेश गए थे और वहाँ पर इन्वेस्टर लोगों के लिए रोज़गार लेके आए हैं, तो क्या कहेंगे, कितनी अच्छी शुरुआत है? नहीं, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो यह प्रयास उन्होंने शुरू किया था और उनके प्रयास का ही परिणाम है कि जो गुजरात मॉडल यानी मोदी मॉडल जो था, आज वह हिंदुस्तान का मॉडल बन रहा है, दुनिया का भी मॉडल बन रहा है। और आज अगर हम यूपी की दृष्टि से देश के किसी हिस्से में जाते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश की छवि भी बहुत अच्छी है और दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो बहुत लोगों का आकर्षण यूपी को लेकर के, भारत को लेकर के सबसे पहले तो दुनिया में माननीय मोदी जी का और भारत का डंका बज ही रहा है। लेकिन आज चीन के अंदर जिन्होंने अपना निवेश किया है, वहाँ से अगर वह निवेश अपना वापस लेकर के भारत में निवेश करना चाहते हैं, तो भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है, तो माघ मेले की शुरुआत हो रही है, तो क्या बचाव के लिए निर्देश? नहीं, बचाव के सारे जो कोविड गाइडलाइन होगी उसका पालन करते हुए तीर्थयात्रियों को कोविड से बचाने का काम भी और मेला को संपन्न कराने का काम भी, ये दोनों किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस बार का माघ मेला दिव्य और भव्य होगा, जिसको देश दुनिया में लोग याद करेंगे। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।